नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंटर्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, पहला ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है, दूसरा नियामक है, तीसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है, या चौथा आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर है खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में मतलब कोई शिक्षक की व्यवस्था, प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक जो है एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना देता है। अधिगम मतलब लर्निंग के जो तरीके होते हैं उसको इजी बना देता है। कैसे? खोज को प्रोत्साहन देकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? प्रगतिशील विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जो लैब विद्यालय का उदाहरण है। किसके अनुसार? जॉन ड्यूवी द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा एक ऑपरेशन जो कि शिक्षा से संबंधित था, वो कब लागू किया गया था, कब शुरू हुआ था? वो था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो शुरू किया गया था, यह उसका परिणाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यहाँ पर सर्वोत्तम कथन कौन सा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये सही है क्या? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तीसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। चौथा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सबको पता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दिया है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तड़कर नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4। शिक्षार्थियों के अनुभव जो होते हैं और प्रत्यक्षण जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि जो प्राथमिक विद्यालय की जो कक्ष होते हैं उसके संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद कराना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो सही आंसर है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऐसे में बच्चे ज़्यादा सीखते भी हैं और जल्दी से लर्न भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित होता है उसका शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। उसमें कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या
किया जाना चाहिए, या बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए, या निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना चाहिए। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए। ये ऐसा कहाँ होता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है? कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है? शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, या शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, या शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो सही ऑप्शन यही है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है रूपरेखा 2005 के अनुसार। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना ही 2005 NCF गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए कितना? तो सही आंसर है 6%। कितना? 6% जो है वो शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम आपको बताना है क्या? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना चाहिए, या शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो कैसे होता है अधिगम? किसी भी कक्ष में अधिगम कैसे होता है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका होती है। इसका ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। जब विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, सीखने वाले जो है वो स्वयं अपने आप को एक्टिव रखेंगे और सीखने में अपनी भूमिका निभाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे, है ना। तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं क्या? सामाजिक रचना जो है वो एक दूसरे से ग्रहण करते हैं क्या? सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, किस कक्षा में? सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। सही आंसर जो है वो है तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है कैसे?
4 ऑप्शन है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु के को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यही इसका सही आंसर है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। क्या आशय है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का? क्या आशय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर पहला है कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अधिगम से होता क्या है? अधिगम क्या होता है? लर्नर होता है। अधिगम करता क्या होता है? लर्नर, जो सीखने वाला होता है। जो सीखने वाला होता है, जब वो सीखने वाला अपनी पहल दिखाएगा, प्रयास करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अधिगम करता केंद्रित विधि हो जाएगा। ठीक है। उसका आशय हो जाएगा कि वो सीखने के लिए प्रेरित है, प्रयास कर रहा है। ठीक है। अपनी पहल कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है, लोकतांत्रिक होता है। कक्षा कक्ष प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो उसमें क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, या बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा दिया है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो सही आंसर है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष अनुभव से और सहयोग से उत्पन्न होता है प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है। तो ये थे हमारी आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल विकास पर आधारित थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय।